हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया है, तो यहाँ पर हम आप लोगों को बुक रेफरेंस बताने वाले हैं। चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक रहने वाली है, जिसमें आप लोगों को MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स से रिलेटेड सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया है। तो आप इस बुक को जो है परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड या आपका जो भी टेक्निकल ट्रेड रहेगा उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको बुक में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कंटेंट भी बुक में मिल जाएगा। 25 प्रैक्टिस सेट जो है ये बुक में रहने वाले हैं। यदि आप बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो जो लिंक है अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट की, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करके बुक को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है प्राइमरी हेल्थ केयर इज़। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसमें से हम किसे बोलेंगे, किस चीज़ को प्राइमरी हेल्थ केयर में हम कंसीडर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर बी इज़ हेल्थ फॉर दोज हु आर इन नीड, ऑप्शन नंबर सी इज़ हेल्थ फॉर एन एरिया ऑफ 30,000 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हेल्थ फॉर चिल्ड्रन अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल। सभी के लिए या फिर जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए, या फिर जो 30,000 एरिया में रहते हैं, 30,000 एरिया पॉपुलेशन है, उन लोगों को हम प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं, या फिर हेल्थ फॉर चिल्ड्रन अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल जो अटेंड करते हैं चिल्ड्रंस, उन्हें उनकी हेल्थ पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ फॉर ऑल। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो हम सभी के लिए जो है प्राइमरी हेल्थ केयर जो रहती है वो सभी लोगों के लिए रहती है। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जो जिन्हें ज़रूरत है सिर्फ उनके लिए, या फिर 30,000 पॉपुलेशन हो, या फिर ऐसे चिल्ड्रंस जो प्राइमरी स्कूल अटेंड करते हो सिर्फ उन्हें ही प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें सभी के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं सिर्फ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये सभी प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं सिर्फ किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है ये प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स में नहीं आता है। एजुकेशन हम दे सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स में ये सब चीज़ें दी गई हैं। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जो एसेंशियल ड्रग्स रहती हैं वो प्रोवाइड करना, ये सभी प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स में आता है। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है ये प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं आता है। उसके बाद पूछा गया पॉपुलेशन कवर्ड बाय अ सब सेंटर इन हिली एरिया इज। यहाँ पर है कि एक सब सेंटर में यदि हिली एरिया वाला एरिया है तो वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन कवर की जाती है एक सब सेंटर में। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 5,000 पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3,000 पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ 10,000 पॉपुलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 30,000 पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो सब सेंटर है उसमें हिली एरिया वाले में कितनी पॉपुलेशन कवर की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 3,000 पॉपुलेशन। जो हिली एरिया होता है वहाँ पर 3,000 पॉपुलेशन कवर की जाती है, और जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर 5,000 पॉपुलेशन को कवर किया जाता है एक सब सेंटर में। उसके बाद पूछा गया है इन इंडिया विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट हमारे इंडिया में किसे माना जाता है कि मतलब जब पेशेंट को पहले रेफ़र करेंगे हम सबसे पहले तो उसे कहाँ रेफ़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ सब सेंटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
ऑप्शन नंबर सी इज़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रीजनल हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट रेफरल यूनिट बताना है, हमारे इंडिया में फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। पेशेंट को हम फर्स्ट रेफर करेंगे तो उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ वर्कर्स आर फंक्शनिंग एट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आशा वर्कर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है या वो किस लेवल पर वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कम्युनिटी लेवल पर वर्क करते हैं, विलेज लेवल पर वर्क करते हैं, पीएचसी लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो जो आशा वर्कर्स होती हैं उन्हें जो है उनका वर्क किस लेवल पर होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, विलेज लेवल। जो आशा वर्कर्स रहती हैं वो विलेज लेवल पर वर्क करती हैं। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स टू अ डिसीज़ कंडीशन इज़ नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर किसी डिसीज़ कंडीशन के रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना हो तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी जो टर्म है या कौन से टाइप का प्रिवेंशन है उसे हम बोलेंगे कि जिसमें हम रिस्क फैक्टर को भी प्रिवेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ टर्शरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर हमें इस टाइप का प्रिवेंशन बताना है जिसमें हम किसी भी डिसीज़ कंडीशन के होने वाले रिस्क फैक्टर जो रहते हैं उन्हें प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में हम रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ होम विजिट को, ऑप्शन नंबर बी इज़ रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ हेल्थ एजुकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन है वो हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, होम विजिट। होम विजिट को पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन माना जाता है। उसके बाद पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज़ ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी जो है उसे और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ बोर कमेटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ मुदेलियर कमेटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मुखर्जी कमेटी। तो यहाँ पर हमें बताना है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का और दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, मुदेलियर कमेटी। मुदेलियर कमेटी को ही हेल्थ सर्विस एंड प्लानिंग कमेटी मुदेलियर कमेटी को ही हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द एटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो रॉबर्ट कोच ने इनमें से कौन से टाइप का एटियोलॉजिकल एजेंट या जो भी हम बैक्टीरिया बोल सकते हैं किसे डिस्कवर किया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी इज़ स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पोलियो। तो यहाँ पर हमें बताना है कि रॉबर्ट कोच ने इनमें से कौन सा एटियोलॉजिकल एजेंट डिस्कवर किया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस बेसिलस का जो खोज करी थी, डिस्कवरी की थी, वो रॉबर्ट कोच ने की थी। उसके बाद पूछा गया है अ पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिसीज़ बट मे ट्रांसमिट इट इज़ कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी डिसीज़ के कोई साइन प्रेजेंट नहीं हो लेकिन वो कैपेबिलिटी रखता हो कि वो डिसीज़ को दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ एन एलर्जिक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ इम्यून पर्सन, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ रेजिस्टेंट पर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अ कैरियर पर्सन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, अ कैरियर पर्सन। जो व्यक्ति किसी डिसीज़ के उसमें साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं लेकिन वो कैपेबिलिटी रखता है कि वो डिसीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है, दूसरों को फैला सकता है, तो ऐसे पर्सन को कैरियर पर्सन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द न्यू बॉर्न बर्थ टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया विथ इन। यहाँ पर पूछा गया है न्यू बॉर्न का जो बर्थ है वो हमारे इंडिया में कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्टर किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 7 days, ऑप्शन नंबर बी इज़ 21 days, ऑप्शन नंबर सी इज़ 30 days एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 45 days। तो यहाँ पर हमें न्यू बॉर्न का बर्थ रजिस्ट्रेशन का टाइम बताना है कि कितने दिन के अंदर हमें न्यू बॉर्न का बर्थ रजिस्ट्रेशन किया जाता है हमारे इंडिया में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 21 days। 21 days के अंदर अंदर न्यू बॉर्न का बर्थ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स एट लो टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द वैक्सीनेशन साइट इज़ कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा स्टोरेज का जो वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने और स्टोरेज करने का ऐसा सिस्टम जिसमें हम लो टेम्परेचर पर जो भी वैक्सीन होती है उससे मैन्युफैक्चरर मतलब जहाँ से वो बनती है वहाँ से लेके वैक्सीनेशन जो साइट रहती है वहाँ पर ले जाने के लिए जो एक सिस्टम वर्क करता है उस सिस्टम का हमें यहाँ पर नाम बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ डीप स्मॉल फ्रीज़र, ऑप्शन नंबर बी इज़ कोल्ड रूम, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोल्ड चेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डीप फ्रीज़र। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी कोल्ड चेन। कोल्ड चेन जो है एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें हम पूरा जो भी वैक्सीनेशन रहती हैं वो जिस टेम्परेचर पर जो भी सूटेबल टेम्परेचर रहता है पर्टिकुलर वैक्सीन का उस टेम्परेचर पर उसे रख के उसे ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज किया जाता है जिसे कोल्ड चेन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन कम्युनिटी इज़। मोस्ट कॉमन टाइप का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि कम्युनिटी में होता है ऑप्शन नंबर ए इज़ ई कोलाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ क्लेबिसेला, ऑप्शन नंबर सी इज़ सिट्रोबैक्टर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोटियस वल्गैरिस। तो यहाँ पर हमें मोस्ट कॉमन टाइप का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बताना है जो कि कम्युनिटी में होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई। इस्टेरिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है कम्युनिटी एरिया में। तो आज के वीडियो में हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर जाकर आप और वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।